नमस्कार, मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और आप देख रहे हैं ज्ञानी लॉ। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड मैरिज के बारे में। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह के संबंध में कि गवर्नमेंट द्वारा इसे समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, क्या कानून लागू किए गए हैं और आज की डेट में कौन सा कानून लागू होता है और उसमें कितनी सज़ा का प्रावधान दिया गया है, आज इन सब बातों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में चाइल्ड मैरिज बाल विवाह हमारे देश में बहुत पुराने समय से होते रहे हैं। ऐसी धारणा है कि मुगलों के समय जब मुगल शासक था उस समय बलात्कार और ऐसे अत्याचारों से बचने के लिए लोग अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में कर देते थे। उसके बाद ये प्रथा बन गई और लगातार हमारे देश में मुगलों के जाने के बाद भी इसका पालन किया जाता रहा। समाज में लोग अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में करते रहे, लेकिन मुगलों के जाने के बाद ब्रिटिश शासन में राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन ने इसका विरोध किया और ब्रिटिश शासन से एक एक्ट लागू करवाया जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर कहें तो सिविल मैरिज एक्ट कहा गया। इस एक्ट में ये नियम बनाया गया कि किसी भी स्थिति में एक लड़के की शादी 18 वर्ष से पूर्व और किसी लड़की की शादी 14 वर्ष से पूर्व नहीं की जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने बेटे या बेटी की शादी बेटा होने की स्थिति में 18 वर्ष से पहले और बेटी होने की स्थिति में 14 साल से पहले नहीं करेगा। लेकिन इस एक्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव समाज पर नहीं हुआ और ऐसा कहा जाता है कि केशव चंद्र सेन, जिनके द्वारा इस एक्ट को लागू कराने के लिए प्रयास किए गए, बाद में इन्हीं के द्वारा इस एक्ट का उल्लंघन किया गया। उनके द्वारा अपनी पुत्री की ही शादी कम उम्र में कर दी गई। लेकिन कुछ समय बाद इस एक्ट में और सुधार लाए गए और बाद में इस एक्ट में यह प्रोविज़न कर दिया गया, यहाँ लड़की की उम्र को बढ़ाकर 14 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया और लड़के की उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद बाल विवाह में कुछ कमियां आई। लोगों में बाल विवाह के विरुद्ध कुछ जागरूकता बढ़ी और जो बाल विवाह की दर थी उसमें कमी आई। बाद में स्वतंत्र भारत में इसे और संशोधित किया गया और बाद में एक एक्ट पास किया गया जो आज भी लागू होता है। सन 2006 में पुराने वाले एक्ट को संशोधित करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सन 2006 लागू किया गया, जिस एक्ट में कुछ नए नियम जोड़े गए, जिन नियमों के बारे में आज हम जानेंगे। सन 2006 में आए एक्ट में लड़का और लड़की की उम्र के लिए कोई नया प्रावधान नहीं किया गया। इसमें उम्र का निर्धारण लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष ही रखा गया। लेकिन इसमें कुछ नए सेक्शन जोड़े गए जिनके आधार पर सज़ा के लिए भी प्रावधान किया गया और ऐसा प्रावधान किया गया कि जिसके द्वारा लड़का या लड़की अगर 18 वर्ष के हो जाते हैं तो वो ऐसे विवाह को शून्यकरणीय घोषित करा सकते हैं या कि अमान्य घोषित भी करा सकते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 में ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर किसी लड़का या लड़की की शादी कम उम्र में कर दी जाती है तो वो वयस्क होने के बाद ऐसी शादी को अमान्य घोषित करा सकते हैं। यानी कि वह 18 वर्ष के होने के बाद या फिर लड़का है तो 21 वर्ष के होने के बाद ऐसी शादी को मना कर सकते हैं और कोर्ट में यह याचिका दायर कर सकते हैं कि उनका विवाह कम उम्र में कर दिया गया था, अब वह इस विवाह बंधन में नहीं रहना चाहते, इसलिए हमारे विवाह को समाप्त किया जाए। ऐसा कोई भी एक व्यक्ति या दोनों मिलकर कोर्ट में ऐसी याचिका फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक नियम बनाया गया कि 18 वर्ष के होने के पश्चात 2 साल के अंदर ही ऐसी पिटीशन कोर्ट में लाई जाएगी। अगर ऐसा समय 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि लड़का लड़की आपस में वयस्क होने के बाद भी 2 साल तक लगातार रहे हैं, तो ऐसी याचिका मान्य नहीं होगी और ऐसे में फिर इस तरह की याचिका नहीं डाली जा सकती। इसी के साथ इस एक्ट में धारा 9 जोड़ी गई, जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अगर लड़के की उम्र जिसकी शादी हुई है 18 वर्ष से अधिक है और वह ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे में उस लड़के को भी
सज़ा हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी 18 वर्ष के लड़के ने किसी 17 साल की लड़की के साथ विवाह कर लिया, तो ऐसे में इसे बाल विवाह माना जाएगा, क्योंकि यहाँ लड़के की भी उम्र 21 वर्ष नहीं है और लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा विवाह हो जाता है तो यहाँ लड़के को भी सज़ा हो सकती है, क्योंकि उसकी उम्र 18 वर्ष की है। धारा 9 यही बताती है कि यदि लड़के की उम्र 18 वर्ष है या इससे अधिक है और उसके बाद भी वह किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ शादी कर लेता है, तो उस लड़के के लिए भी सजा का प्रावधान है। ऐसे में धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक का कठोर कारावास या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस एक्ट में सिर्फ ऐसे पुरुष के लिए ही दंड का प्रावधान नहीं किया गया, इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी दंड का प्रावधान किया गया जिनके द्वारा ऐसे विवाह को संपन्न कराया गया हो या ऐसे विवाह में जानबूझकर यह जानते हुए कि लड़का या लड़की की उम्र कानून में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी विवाह में सहयोग किया गया या फिर ऐसे विवाह को संपन्न कराया गया, तो उसके लिए इस एक्ट की धारा 10 में यह प्रावधान किया गया कि अगर जानते हुए भी किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा विवाह संपन्न कराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये थे कुछ मुख्य प्रावधान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में। लॉ से संबंधित और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। धन्यवाद।